हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर जो है हमारा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, इसमें कौन कौन सी वर्टिब्री पाई जाती हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने स्केलेटल सिस्टम का पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देखिए। फुल लेक्चर है उसमें। स्केलेटन सिस्टम की टिश्यू से लेकर उसकी बोन्स तक सब कुछ मैंने बताया है एक ही लेक्चर में। ये सिर्फ है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री के स्ट्रक्चर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को तो प्रोटेक्ट करता ही है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ में ये हमारी बॉडी को जो है एक मतलब एक तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रखने के लिए हेल्प करता है। हम अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी तो उसके बिना हम ना सीधे रह खड़े हो पाएंगे, ना हम सही से चल पाएंगे। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम का बहुत फंक्शन होता है। तो इसमें मेनली तो इसमें कितनी वर्टिब्री होती हैं, तो वर्टिब्री 26 होती हैं एडल्ट में। 26 होती हैं, 26 वर्टिब्री वो एडल्ट में होती हैं, लेकिन जो बच्चों में होती हैं वो 33 होती हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें 33 होती हैं। इसीलिए उसमें जो है बोन्स ज़्यादा होती हैं। उसमें बच्चों में 206 की जगह पे अप्रॉक्स 300 बोन्स होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बोन्स जो है फ्यूज नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इसी प्रकार से वर्टिब्रल कॉलम में भी 33 बोन्स होती हैं बच्चों में, एडल्ट में 26 बोन्स होती हैं। जो कि कुछ समय के बाद जब एज बढ़ती है, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, तब जो सेक्रल 5 वर्टिब्री होती हैं, 5 वर्टिब्री जो सेक्रल होती हैं, सेक्रल 5 वर्टिब्री बोन्स होती हैं, जो एक सेक्रम में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक सेक्रम का फॉर्मेशन करती हैं। और जो 4 कॉक्सियल बोन्स होती हैं, 4 कॉक्सियल बोन्स, इनको टेल बोन्स बोलते हैं, वो फ्यूज हो जाती हैं और एक कॉकस का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, निर्माण हो जाता है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन वर्टिब्रल कॉलम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये जो होता है मेनली स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करता है। अभी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग पिलर, अगर कोई मकान खड़ा करना है तो उसके लिए एक मजबूत पिलर चाहिए ना, पिलर चाहिए। जब अगर मजबूत पिलर नहीं होगा तो मकान खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से हमारी बॉडी को एक अच्छा शेप लेने के लिए, अच्छे से खड़े होने के लिए या फिर सपोर्ट के लिए एक पिलर की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है बहुत बखूबी से निभाता है। ठीक है, और जो ट्रंक और हेड होता है उसको भी सहारा देता है। ट्रंक और हेड जो होता है, हेड मेरा स्कल हो गया, उसको सहारा देता है। ट्रंक मतलब थोरेक्स को भी, थोरेक्स को भी सहारा देता है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड मेन मेरी बॉडी में जो हमारे फंक्शन होते हैं, जो हमारे नर्व सिंपल्स आते हैं, कैसे हमको स्टिमुलेशन मिलता है, कैसे हम पता करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी क्रिया कैसे होनी है, उसका जो सिग्नल होता है हमारी एक अंग से ब्रेन तक, किसी भी अंग से ब्रेन तक ले जाने में मेन रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, उसका मेन फंक्शन होता है। जो कुछ ब्रेन करवाता है या फिर ब्रेन को जो कुछ महसूस होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, जो कुछ बहुत सेंसिटिव होती है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रोटेक्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम करती है। इसमें जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो दो वर्टिब्री के बीच में, अभी स्ट्रक्चर में भी आपको बताऊंगा, जो दो वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस होता है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये दो वर्टिब्री है ना, ये देखिए, ये लंबर वर्टिब्री है। इन दोनों की, दो वर्टिब्री के बीच में जो ग्रीन कलर का है ना, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो जाता है जब हम कोई जंपिंग या खेल खेलते हैं, तो जो वो झटके लगते हैं ना, झटके थोड़ा सा जो प्रेशर लगता है वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वो इंटरवर्टिब्रल कॉलम होता है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो हमारी बॉडी को किसी भी मतलब आघात से बचाता है। अगर कहीं बाई चांस हमको चोट लग जाती, तो वर्टिब्रल कॉलम जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो फाइबरस टिश्यू की बनी होती है, इसीलिए वो शॉक एब्जॉर्बर होती है। शॉक एब्जॉर्ब कर देती है, जिससे हमारी बॉडी जो होता है, किसी भी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता है। और हमारी स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारा जो स्कल है वर्टिब्रल कॉलम के ही ऊपर टिका हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ही टिका हुआ है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसमें से जो है ब्लड वेसल्स, लिम्फ, नर्व टिश्यू जो है इसके थ्रू जो है तो निकलते हैं। इसमें जो फॉर्मेंस होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम में, उससे वर्टिब्री में उससे निकलते हैं। अगर बात करें कितनी कितनी वर्टिब्री होती, कौन सी कितनी वर्टिब्री होती, तो अगर इसके बारे में आपको मैं बताऊं, तो ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, तो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, जो कि गर्दन, नेक रीजन में होती हैं।
जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं वो गर्दन या फिर नेक रीजन में होती हैं, जिसमें से 2 वर्टिब्री जो होती है मेन होती है, इनको कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट वर्टिब्री का नाम पूछ लेते हैं, सेकंड वर्टिब्री का नाम पूछ लेते हैं। जो फर्स्ट होती है उसका एटलस होता है, फर्स्ट वर्टिब्री का नाम जो होता है एटलस होता है। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, इसीलिए स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे हम। फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है वो एटलस होती है, और सेकेंड जो होती है एक्सिस होती है। सेकेंड वर्टिब्री जो होती है एक्सिस होती है। तो फर्स्ट वर्टिब्री जो उसके बाद जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है 12 होती है, जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा का फॉर्मेशन करती हैं। थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है 12 संख्या में कितनी होती है, 12 होती हैं, जो थोरेक्स रीजन होता है, थोरेक्स रीजन जिसमें रिब्स आके अटैच होती है ना, पोस्टीरियर साइड पे जो रिब्स जाके अटैच होती है उसमें थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती हैं। लंबर की बात करें तो मेन लंबर की अगर बात करें तो लंबर एक ऐसी वर्टिब्री होती है ना जो हमारे जो है वेट को कैरी करने में बहुत रोल अदा करती है। सबसे मजबूत वर्टिब्री अगर देखी जाए तो लंबर होती है। सबसे ज़्यादा वर्क अगर पड़ता है तो लंबर पे पड़ता है। हम कहीं किसी आगे तरफ या फिर झुक रहे हैं या फिर पीछे की तरफ फोल्ड हो रहे हैं, तो उसमें मेन रोल होता है लंबर वर्टिब्री का। फिर सेक्रम जो होती है 5 फ्यूज होकर एक बनाती हैं सेक्रम वर्टिब्री, ठीक है। एक फिर कॉकिक्स होती है, लास्ट वर्टिब्री जिसको टेल बोन कहते हैं। कॉकिक्स होती है जो जिसको हम टेल बोन कहते हैं, कॉकिक्स वर्टिब्री जो होती है जिसको हम टेल बोन कहते हैं। और ये हो गया ये जो स्ट्रक्चर्स होता है ये फर्स्ट वर्टिब्री का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। ये एटलस का है। एटलस वर्टिब्री जो होती है उसका जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक। इसकी अगर बात करें तो इसमें बॉडी नहीं पाया जाता। जैसे नॉर्मली ये देखिए ये थोरेसिक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है, इसमें ये बॉडी पाया जाता है। ये जो होता है ये बॉडी होता है जिसमें इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं अटैच रहती हैं। तो इसमें जो है बॉडी नहीं पाया जाता है फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्री में। और लास्ट में जो कॉकिक्स होती हैं, कॉकिक्स जो होती है उसमें भी इंटर वर्टिब्रल डिस्क नहीं पाया जाता है, तो इसमें बॉडी नहीं पाया जाता। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 फॉर्मेन होते हैं, 2 फॉर्मेन होते हैं। ये जो ट्रांसवर्स फॉर्मेन हो गया, और ये इधर वाला भी ट्रांसवर्स फॉर्मेन, ये दो, ये वाला और ये वाला जो है ट्रांसवर्स फॉर्मेन हो गए। फिर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ये जो होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस मतलब है कि उभार लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया। और ये जो होता है पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स होता है, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स हो गए, ये पोस्टीरियर आर्च हो गया। ये ग्रूम फॉर द वर्टिब्रल आर्टरी, ग्रूम फॉर द मतलब यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी जो है निकलती हैं। ग्रूम मतलब निकलती हैं यहाँ से इंटरवर्टिब्रल आर्टरी। ये इन वर्टिब्रल फॉर्मेन होगा। इसका मेन फंक्शन होता है हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो यहाँ से निकलती है। ये होल जो होता है ना बड़ा वाला, फॉर्मेन मतलब होता है होल, फॉर्मेन मतलब होल होता है। तो ये यहाँ से जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो है निकलती है, ठीक है। अगर बात करें जो वर्टिब्रल कॉलम निकलती है कहाँ से, ब्रेन से, तो फॉर्मेन मैग्नम जो होता है, फॉर्मेन मैग्नम होता है उससे निकलती है वर्टिब्रल कॉलम। और ये लेटरल मासेस हो गई, ये लेटरल मासेस हो गई। और ये सुपेरियर आर्टिकुलर फिसेट, फिसेट मतलब होता है जहाँ पे कोई पार्ट अटैच होता है, जहाँ पे कोई पार्ट अटैच होता है उसको हम फिसेट बोलते हैं। तो इस पर जो अगर बात करें तो कौन सा पार्ट अटैच होता है, जो हमारी उसको क्या बोलते हैं, जो बोन्स होती है फेशियल बोन्स, नहीं वो ऑक्सीपिटल बोन्स, ऑक्सीपिटल जो क्रेनियम बोन्स है ऑक्सीपिटल, वो जो है इसके जो होता है कोंडाइल रीजन इस पे जो होते हैं अटैच होते हैं। इस पे जो होता है कोंडाइल रीजन अटैच होते हैं, जो कि हाइंग जो जॉइंट होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइंग जॉइंट का जो है फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कोंडाइल जो होती है वो अटैच हो जाती है इसके थ्रू, ठीक है। अगर बात है ये आर्टिकुलर सरफेस फॉर डेंस ऑफ एक्सिस, ये आर्टिकुलर सरफेस हो गया। ये एंटेरियर ट्यूबरकल्स हो गए, 2 ट्यूबरकल्स होते हैं, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स हो गया, ये एंटेरियर ट्यूबरकल्स हो गया, ये एंटेरियर आर्च हो गए। अगर बात करें दूसरी वर्टिब्री जो है एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस वर्टिब्री है, ये एक्सिस वर्टिब्री। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जो होता है ये जो होता है स्पाइनस प्रोसेस हो गया, इसमें स्पाइनस प्रोसेस पाया जाता है। जबकि एटलस होता है उसमें एब्सेंट होता है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं पाया जाता है। लीजिए कि बाइफरकेट होता है, जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, स्पाइनस प्रोसेस जो एक्सिस का होता है वो बाइफरकेट होता है। इसमें भी बॉडी नहीं पाया जाता, फर्स्ट और सेकेंड में वर्टिब्री में बॉडी नहीं पाया जाता है, और इसमें इंटर वर्टिब्रल डिस्क भी नहीं पाया जाता है। ये डेंस हो गया, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, इधर वाला जो होता है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये लेमिना होगा, ये जिससे जुड़ा होता है स्पाइनस प्रोसेस, इसको बोलते हैं लेमिना। ये ट्रांसवर्स फॉर्मेन होता है। ट्रांसवर्स फॉर्मेन का मतलब इसमें जो आर्टरीज होती हैं, यहाँ से जो आर्टरीज होती है वो निकलती हैं,
ट्रांसवर्स फॉर्मेन होता है, और ये सुपेरियर आर्टिकुलर फिसेट होता है। सुपेरियर आर्टिकुलर फिसेट का मतलब यहाँ पे जो एक्सिस बोन होती है, एक्सिस बोन, एटलस बोन, एटलस होती है फर्स्ट वर्टिब्रे, वो अटैच होती है इस पे। ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया। ठीक, इसके बाद अगर थोरेसिक वर्टिब्रे की डायग्राम की बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्रे जो होते हैं ये सबसे अगर देखा जाए तो ये देखने में जो है पहचान भी सकते हैं तुरंत। कैसे पहचान सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो जो वर्टिब्रे होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। पहली बात तो ये 60 डिग्री पे टिल्ड होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री पे ये टिल्ड होगा स्पाइनस प्रोसेस, और नैरो होगा, पतला होगा, या फिर नैरो इसको बोल सकते हैं, पतला होता है या फिर नैरो होता है। जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये 60 डिग्री पे टिल्ड होगा और ये पतला होगा। कैसा होगा? पतला होगा। ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस 60 डिग्री पे टिल्ड होगा और ये पतला होगा। इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस पाया जाता है, ये ट्रांसवर्स कोस्टल का फिशर पाया जाता है। इससे वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, रिप्स होती हैं, अटैच होती हैं। ट्रांसवर्स कोस्टल फिशर जो होते हैं इससे वर्टिब्रल जो रिप्स होती हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, और ये सुपेरियर आर्टिकुलर फिशर, इससे भी रिप्स अटैच होती हैं। ये कॉर्पस होता है, कॉर्पस मतलब बॉडी, ये बॉडी होता है। यहाँ पे जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है यहाँ पे। और ये सुपेरियर कॉस्टल फिसेट हो गया। एक अगर बात करें लेटरल डायग्राम की, तो ये लेटरल डायग्राम ये जहाँ ये जो होता है सुपेरियर होगा, ये सुपेरियर कॉस्टल फिसेट होगी जिसपे रिप्स आके अटैच होती हैं। ये वर्टिब्रल नोच हो गया। नोच मतलब होता है एक दबा हुआ हिस्सा या फिर गड्ढा बोल सकते हैं। ठीक है, ये पेडेंकल्स हो गए, ये पेडेंकल्स है। ये ट्रांसवर्स कॉस्टल फिसेट्स, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया। फिर अगर बात करें लंबर की, तो जो लंबर वर्टिब्री है, तो लंबर वर्टिब्री की बात करें तो जो लंबर वर्टिब्री होती है ये ब्रॉड होती है। इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये कैसा होता है? ब्रॉड होता है। स्पाइनस प्रोसेस जो है लंबर वर्टिब्री का जो है ब्रॉड होता है। लंबर वर्टिब्री का स्पाइनस प्रोसेस जो है ब्रॉड होता है, वो 90 डिग्री पे टिल्ट रहता है। इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये स्पाइनस प्रोसेस देखिए, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये 90 डिग्री पे टिल्ट रहेगा। जो थोरेसिक को लंबर में हम पहचाने के लिए यही करते हैं कि जो स्पाइनस प्रोसेस है उसकी देखें टिल्ट कितना है और कैसा है, ब्रॉड है, नैरो है। तो लंबर का जो होता है ब्रॉड होता है, लंबर का जो है स्पाइनस प्रोसेस ब्रॉड होता है, और जो थोरेसिक का होता है नैरो होता है, और ये 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे टिल्ट होता है। और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गई, साइड में ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ये जो होते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो ये स्पाइनस प्रोसेस इसमें यहाँ पे हो गया स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, ये इन्फेरियर आर्टिकुलर फिसेट्स हो गए, इन्फेरियर आर्टिकुलर फिसेट्स हो गए। इंटर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंटर आर्टिकुलर प्रोसेस, और ये लेमिना हो गया। लेमिना से जो होता है, लेमिना के थ्रू ही जो जो लेमिना होता है उसके थ्रू ही जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है निकलता है या फिर जुड़ा रहता है। पेडेंकल्स, ये पेडेंकल्स होता है जो बॉडी से जो होता है, ये पार्ट जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं पेडेंकल्स। ये बॉडी होता है, ये मेन बॉडी होती है लंबर में। स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ से होता है ये वर्टिब्रल फॉर्मेन होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ये जो स्पेस होता है ट्रायंगुलर शेप का, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसी से निकलती है, इसको बोलते हैं इसको वर्टिब्रल फॉर्मेन, वर्टिब्रल फॉर्मेन। और यहाँ पे जाके ये अटैच होती हैं, जो रिब्स होती हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आके फिर अगर बात करें सेक्रम की, सेक्रम जो होती है 5 जो है फ्यूज होके एक सेक्रम का बनाती हैं, एक सेक्रम का निर्माण करती हैं। 5 सेक्रल जो होती हैं मिलके जो होता है एक सेक्रम का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसमें ये बेस हो गया, ऊपर वाला जो है ये बेस हो गया। ठीक है, ये सुपेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे जो है ये जुड़े रहते हैं। सुपेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या फिसेट्स होते हैं जिससे ये जो होता है लंबर, लंबोसेक्रल जॉइंट बनाता है, ये लंबोसेक्रल जॉइंट बनाता है, ये लंबर से जुड़े रहते हैं, लंबोसेक्रल जॉइंट बनाता है। ये सेक्रल कैनाल हो गई, ये सेक्रल कैनाल्स हो गई। ये स्पेस जो होते हैं, ये होल इनको बोल सकते हैं, ये सेक्रल फॉर्मेन होते हैं। सेक्रल फॉर्मेन जो होते हैं, इन होल से जो होता है, ये होल्स होते हैं ना सेक्रल फॉर्मेन, इनसे जो नर्स होती है, नर्स निकलती हैं, नर्स जो है इससे निकलती हैं। ये एंगल हो गया, ये एंगल मतलब ये एंगल हो गया कौन सा? इन्फेरियर लेटरल एंगल, इन्फेरियर लेटरल एंगल हो गया। ट्रांसवर्स लाइन है। एपेक्स है, एपेक्स मतलब नीचे का पार्ट, एपेक्स मतलब नीचे का पार्ट, ऊपर वाला बेस बोलते हैं। ये एपेक्स हो गया और ये बेस हो गया ऊपर वाला। सेक्रल अल्लाह, सेक्रल अल्लाह, ये सेक्रल अल्लाह होता है बाहर के पास। सेक्रल प्रोकेंटर, जो ऊपर वाला भाग होता है ना इसको बोलते हैं सेक्रल, सेक्रल प्रोकेंटर, सेक्रल प्रोकेंटर जो होता है ऊपर भाग होता है, सेक्रल प्रोकेंटर।
सेक्रल प्रोकेंट्री। और इसमें लेटरल सेक्रल क्रिस्ट होता है, आर्टिकुलर सरफेस होती है, सेक्रल ट्यूबरसिटी। सेक्रल ट्यूबरसिटी मतलब एक ट्यूबरसिटी मतलब ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, सेक्रल ट्यूबरसिटी इसको बोलते हैं। सेक्रल कॉर्नर्स। फिर अगर बात करें इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इसमें मैं बताऊंगा वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है फाइब्रस होती है, फाइबर से जो होता है बनी होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो फाइबर से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? फाइबर्स से, मतलब फाइबर्स कार्टिलेज जो होती है उससे बनी होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क फाइबर कार्टिलेज से बनी होती है, जो कि एक्सिस एटलस में एब्सेंट होती है, कॉकेक्स में एब्सेंट होती है। ये कौन सी वो है देख सकते हैं आप, तो इसमें बता सकते हैं ये लंबर है। लंबर जो है ये वर्टिब्री कौन सी है? लंबर वर्टिब्री है। लंबर वर्टिब्री इसमें दिखाई गई। ये हो गया जो हल्का ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है एनुलस फाइब्रस, या फिर इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये इंटरवर्टिब्रल फॉर्मेन हो गया। इंटरवर्टिब्रल फॉर्मेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ये बॉडी हो गई वर्टिब्रल बॉडी, सबसे मेन भाग, जिसमें जो है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है अटैच रहता है बॉडी से ही। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस पल्पोसस। ये न्यूक्लियस पल्पोसस होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। ठीक है, दो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है, इसको एनुलस फाइबर्स भी बोलते हैं। ये फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और जो वर्टिब्री होती है वो अटैच किससे रहती है? तो इसमें जो होता है लिगामेंट्स पाए जाते हैं। जो एक वर्टिब्री है दूसरी वर्टिब्री से अगर कहते हैं कि अटैच कैसे रहती है, तो उसमें लिगामेंट्स पाए जाते हैं। लिगामेंट्स जो बहुत सारे, मतलब एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट, जिससे जो होता है हमारी वर्टिब्री अटैच रहती है और एक जगह पे फिक्स रहती है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में सब कुछ बताया, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में और वर्टिब्री के बारे में सब कुछ बताया। इसे देखिए आप लोग, अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो स्केलेटल सिस्टम का लेक्चर है उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, उसको भी आप देखिए जाके। फुल लेक्चर है, इसमें पूरा स्केलेटन सिस्टम मैंने कवर किया है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।